बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश। जी क्या जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में लेसन की ट्रांसलेशन की थी, फर्स्ट लेसन की, आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्लोसरी से। जी फर्स्ट वर्ड है एंसेस्टर्स, अबाउजदाद। इंग्लिश मीनिंग्स लिखे हुए हैं, आप लोगों ने साथ में उर्दू मीनिंग्स राइट कर लेने। डिस्ट्रीट्यूट मोहताज, इक्विटेबल इंसाफ पसंद, फर्म पुख्ता, फोमीन दुश्मन, इंटरसीड सिफारिश करना, मैग्नीट्यूड अजमत अहमियत, ओमीन कर्जदार, रिवेंज मीन बदला, सीख मीन तलाश करना। इंग्लिश मीनिंग्स इसके दिए हुए हैं, साथ में वन वर्ड इंग्लिश मीनिंग्स आप लोगों ने लर्न करने हैं। गिव मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन। वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने इनके मीनिंग्स बताने हैं उर्दू में। मॉडल मीन नमूना, पेटी तकवा, इटर्नल अब्दी, एग्जाम्पल एंड मीन जीतना हासिल करना, सरमन मीन खुतबा, रिवेंज मीन बदला, कमांडमेंट मीन हुक्म, अपहेल्ड बरकरार रखना, डिस्ट्रीट्यूट मोहताज, प्रोक्लेम्ड ऐलान करना, ट्रांसेंड्स मामला। ये इनके मीनिंग्स है, ये मीनिंग साथ में लर्न कर लीजिएगा। चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। सिनोनिम्स जो मीनिंग्स होते हैं इनके, जिनको हम मुतरादिफ कहते हैं, वो इनके देखने हैं। इक्विटेबल फेयर, एंसेस्टर्स अबाउजदाद फोर फादर्स, फोर दुश्मन एनिमी, फामीन पुख्ता परसिस्टेंट, ग्लोरियस स्प्लेंडर शानदार। जी नेक्स्ट वाले में आ जाएं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन पैराग्राफ 1 डैश डिटेल्स ऑफ होली प्रॉफिट। तो जनरल डिटेल्स हज़रत वसल्लम के बारे में दी गई हैं। द की आइडिया ऑफ पैराग्राफ 2, जैसा कि आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज प्रॉफिटहुड। Examples given in paragraph 3 or 4 show that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was fair in his dealings. Paragraph number 5 shows that the justice of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a source of peace and security for non-Muslims. To whom did Hazrat Muhammad sallallahu give the following advice? कि आपने ये जो नसीहत थी दरअसल जो नीचे दी गई थी कि जब दो आदमी आपके पास आए तो उनके दरमियान फैसला कर दें, वो किसको दी गई? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत की थी। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स के आपको जो नेक्स्ट वोकेशन का वर्क मिलेगा, वोकेशन वर्क मिलेगा आपका, उसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के मेरे नोट्स बने हुए हैं सारे, तो वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने वहीं से लर्न करने हैं, मेरे नोट्स से लर्न करने हैं। जी नेक्स्ट कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आप पहले इसके बारे में बहुत पढ़ चुके हैं कि कंक्रीट नाउन जो ठोस मादी चीज़ होती है, सिंपल वर्ड्स में जिसको हम टच कर सकते हैं, जिससे और अशिया बनती हैं, डेट इज़ कॉल्ड द कंक्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, कि जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो एहसासात होते हैं, वो जिनको हम टच नहीं कर सकते, डेट आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें से हमने वो चूज़ करने हैं कि नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि वो आपके कंक्रीट नाउन है। जैसे कि फर्स्ट वर्ड दिया हुआ एफर्ट। एफर्ट होता है कोशिश,
कोशिश जो होती है वो हमारे अंदर होती है, वो हम टच नहीं कर सकते हैं। डेट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टडीज़ तालीम, ठीक है, वो आपकी कंक्रीट वो उसमें नहीं होती है। डेट इज़ आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जी, नेक्स्ट वर्ड है जस्टिस, इंसाफ, ये भी हमारे पास वो कंक्रीट हालत में नहीं होता है। डेट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, ये भी हमारे पास ठोस हालत में नहीं है, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। बॉल्स जो खेलने वाली होती है वो आप टच कर सकते हैं, डेट इज़ कंक्रीट नाउन। बास्केट भी कंक्रीट नाउन है। ट्रेडर, ताजर, वो भी कंक्रीट नाउन है। ट्रस्ट, किसी पे एतमाद करना, वो हम टच नहीं कर सकते, डेट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कस्टमर, जो ग्राहक होते हैं वो भी कंक्रीट नाउन होते हैं। केयर मीन, ख्याल करना, वो ख्याल मादी हालत में नहीं किया जाता, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पेट, पालतू जानवर, तो वो कंक्रीट नाउन होते हैं। जी, चूज द वेदर ईच सेंटेंस नीड्स एन इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन। ए एंड एन इज कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल्स। तो हमने वो आर्टिकल्स यूज़ करने हैं। आर्टिकल्स का लेक्चर्स पहले आपने लिया हुआ है, तो उसके बारे में आपको पता है कि वो कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम जस्ट देख लेते हैं। ही आस्क्ड मी डैश वेरी हार्ड क्वेश्चन, अ वेरी हार्ड क्वेश्चन। डैश क्वेश्चन डैट ही आस्क्ड मी वाज इजी। जब हम कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाते हैं तो हम उसके साथ दा यूज़ करते हैं। पहले देखिएगा कि ये जो पहले था वो सिंपल था कि एक क्वेश्चन था। अब वो क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया, ठीक है, तो अब ये ख़ास क्वेश्चन हो गया। जब ये ख़ास हो गया तो हम इसके साथ दा लगाएंगे। जब हम इसके साथ दा लगाएंगे तो ये ख़ास क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए इसके साथ दा आएगा। हैव यू सीन माई स्कार्फ, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं यूज़ होगा। कुड यू प्लीज़ पास मी 10 साल्ट, चूँकि एक मखसूस चीज़ मांगी जा रही है, ख़ास चीज़ मांगी जा रही है, उसके साथ हम दा लगाएंगे। इज़ देयर डैश गुड रेस्टोरेंट, जनरल है तो आ गुड रेस्टोरेंट आएगा। अब वो टिपिकल हो गया, स्पेशल हो गया। द डैश रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ओन्स, वो रेस्टोरेंट जो मेरे फ्रेंड की मलकियत है, तो हम इसके साथ दा यूज़ करेंगे। आई हैव सेवरल गुड फ्रेंड्स, सेवरल पहले लगा हुआ है तो इसके साथ आर्टिकल्स लगाने की जरूरत ही कोई नहीं है। डैश यूएई जो एमरेट्स होते हैं इनके साथ, यूनाइटेड अरब, इनके साथ हम दा यूज़ करते हैं। आई विल सी यू इन अ वीक, मैं आपको एक वीक में देखूंगा। आई एम ऑन वेकेशन अंटिल मंडे, इसमें भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं यूज़ होगा। नेक्स्ट है नॉन फ्रेज। नॉन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ नाउन। नाउन के बारे में आपको पता है, तो जब फ्रेज भी पता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, तो जब एक नाउन की बजाय, एक वर्ड की बजाय वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाए और वो नाउन का एज ए नाउन वर्क कर रहे हो, डैट इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। ये भी आपने पहले किया हुआ है। जी, अंडरलाइन द नाउन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिस इज एन ओल्ड फैशन हैट, जैसा कि इसके अंदर हैट नाउन है, लेकिन अब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ओल्ड फैशन हैट, तो ये आपके पास नॉन फ्रेज की सूरत में होगा। वी डिस्कवर्ड फास्ट प्लान्स, अब फास्ट नाउन है, फास्ट प्लान्स इसमें नॉन फ्रेज है। आ रोलिंग स्टोन, स्टोन इसके अंदर नाउन है, तो रोलिंग स्टोन है वो आपका नॉन फ्रेज होगा। द रिसेंट फ्लड, फ्लड इसके अंदर नाउन है, रिसेंट फ्लड आपका नॉन फ्रेज होगा। एन ओरल प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन आपका नाउन है और एन ओरल प्रेजेंटेशन आपका नॉन फ्रेज होगा। जी, फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट डेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। एक सेंटेंस है जिसमें दो कंबाइंड सेंटेंस यूज़ होंगे, एक में डेफिनेट और दूसरे में पास्ट डेफिनेट और दूसरे में पास्ट कंटिन्यूअस। जी, व्हाट डैश यू डू व्हेन डैश यू लास्ट नाइट। जी, व्हाट वर यू डूइंग, पहले में पास्ट कंटिन्यूअस होगा, दूसरे में पास्ट डेफिनेट। व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट। जी, नेक्स्ट, आई वॉज सिटिंग इन द कैफे व्हेन यू कॉल्ड मी। जी, when you arrived at the bus stand, who was there? जी, Shamsa was watching a film when she heard the noise. जी, we were playing tennis when Javed hurt his ankle. जब दरमियान में वैन आ जाए तो ये वैसे भी रूल होता है कि उसके स्टार्ट में पास्ट कंटिन्यूस होता है और बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं।
जी नेक्स्ट पंक्चुएट है। पंक्चुएट का आपको पता है कि पंक्चुएशंस की के फुल स्टॉप लगाया जाता है, कॉमा लगाया जाता है, फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल होता है, नेम आ जाए तो वो कैपिटल होता है। ये आप लोग खुद इसको कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है जी, यही थी इस एक्सरसाइज के अंदर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो इसको आप अच्छी तरह से कीजिएगा। इसको एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कीजिएगा। मेन इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको मैंने बता दिया कि जो नेक्स्ट वोकेशन वर्क होगा उसमें आपको टोटली क्वेश्चन आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्वेश्चन आंसर आपने उधर से लर्न करनी है, जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश के ऐसे के नोट्स दिए थे। उम्मीद है कि आप लोग इंग्लिश के ऐसे भी लर्न कर रहे होंगे। उसको अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा और उनको लर्न करने के बाद एक रजिस्टर बनाइएगा जिस पे आप डेली अपना एक एक ऐसे राइट करते रहेंगे। ओके।